प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग साथ ही हम लोग जगजननी माता जी का जन्म जयंती भी हम मना रहे हैं। आप सबको लाखों लाखों बधाई। माता जी का जन्मदिन कल था, लेकिन हम लोग शेड्यूल आज होने के कारण हम लोग आज ही मना रहे हैं। आप सभी ने अपने अपने आश्रमों में, घरों में आपने जरूर माता जी का जन्म जयंती मनाया होगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी, जो काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। राज राजेश्वरी माता जी की जय। दिव्य परिवार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय। हरि के चरण कमल बलिहारी। हरि के चरण कमल बलिहारी। बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे हरि चरण कमल बलिहारी। हरि के
चरण कमल बलिहारी भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया तुम्हारी हरी चरण कमल बलिहारी काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की पैरी मेरी काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की पैरी मेरे सबको वारी हरी चरण कमल बलिहारी हरि चरण कमल बलिहारी भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट जो बलिहारी हरि चरण कमल बलिहारी हरि चरण कमल बलिहारी युग युग गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन लाए युग युग गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन लाए मानुष दे सुधारी हरि चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी मेरे मन की दुविधा तारी हरि चरण कमल बलिहारी हरि चरण कमल बलिहारी सच्चिदानंद भगवान को जय राज राजेश्वरी माता जी को जय थैंक यू प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे उत्तम गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे आदरणीय गुरु भक्त
दीनदयाल गोयल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की साची दरबार सत्य सनातन धर्म गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। श्री महाराज जी एवं श्री माता जी की चरणों में वंदना करते हुए इस वर्चुअल सत्संग प्रोग्राम में जिनकी अध्यक्षता में हम यह कार्यक्रम हो रहा है, पूजनीय महात्मा अंगीराबाई जी को सादर प्रणाम एवं पूरी टीम जो कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कर रही है, सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। साथ साथ इस कार्यक्रम को जो भी प्रेमी जिस देश में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी प्रेमियों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेमी भाइयों, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से माता जगत जननी जी की पावन जयंती को मना रहे हैं। जगत जननी माता जी का जन्म 6 अप्रैल 1932 को मैरगांव पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ, जो कि चैत्र नवरात्र में था। जगत जननी श्री माता जी बचपन से ही भक्ति में लीन रही। श्री माता जी एवं श्री हंस जी का विवाह शिव और शक्ति के रूप में संपन्न हुआ था। प्रेमी सज्जनों, मैं आपको बात बता रहा हूं, बात सन 1975 की है कि बैसाखी का समय था। अभी भी हमारी एक हफ्ते बाद बैसाखी आ रही है, जब श्री जगतजननी माता जी ने अपने सत्संग में उद्बोध कहा था कि सत्य की स्थापना के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए मैं श्री सतपाल जी महाराज को आशीर्वाद दे रही हूं। ये गुरुओं के गुरु हैं, तुम सब प्रेमियों इनकी आज्ञा में रहना। लिखा भी है कि गुरु की आज्ञा आ नहीं और गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर का दास को 3 लोक डरनाए। मैं आपको बात बताऊं कि माँ का प्यार क्या होता है। प्रेमी भाइयों, बात 1991 की है कि जिस समय हमारे डायरेक्टर मिस्टर जेडी कपूर हुआ करते थे और मुझे डिप्टी डायरेक्टर का दायित्व था। मुझे कपूर साहब का लॉकडाउन से फोन आया, मैसेज आया कि दीनदयाल आपको 1 दिन के लिए यहाँ आना है, श्री महाराज जी का विशेष कार्यक्रम था। मैं तुरंत दिल्ली से वहां के लिए चला और जब मैं कोट द्वार पहुंचा तो वहां दिनेश भाई एक कार्यकर्ता थे, वह मुझे लॉकडाउन ले गए। प्रेमी भाइयों, अगले दिन वो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। मुझे वहां से दिल्ली आना था, मैं वहां से कोट द्वार के लिए लॉकडाउन से रवाना हुआ और जैसे मैं कोट द्वार पहुंचा कि उस मालिक की कृपा से श्री महाराज जी कोट द्वार में ही मौजूद थे। मालिक की बड़ी कृपा हुई, मुझे अपने पास बुलाया और कहा दीनदयाल तुझे देहरादून जाना है। और मुझे तुरंत तैयार था, मुझे तो आज्ञा चाहिए थी कि महाराज जी ने धोलाखंडी जी को बुलाया और कहा धोलाखंडी जी जो कि हमारे बहुत ही मेन कार्यकर्ता थे इस क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि तू दीनदयाल को अभी देहरादून छोड़ आओ। प्रेमी भाइयों, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं, शाम हो चुकी थी। जगतजननी श्री माता जी का कमरा 2 कमरे छोड़कर था। जगतजननी श्री माता जी ने जब ये आवाज सुनी तो श्री जगतजननी माता जी ने धोलाखंडी जी को आवाज लगाई, धोलाखंडी जी इधर आओ।
ढोलाखंडी जी तुरंत माता जी के पास पहुंचे तो माता जी ने कहा, ढोलाखंडी जी, श्री महाराज जी कहाँ कह रहे हैं कि आपको दीनदयाल को अभी वहां छोड़ आओ देहरादून? बोले हाँ माता जी। बोले देखो, रात का समय है, रात का समय है, ठीक नहीं होता, लंबा सफर है, जो बात है आप सुबह छोड़ के आना। देखो, ऐसी जगत जननी माता जी थी तो बच्चों की तरह हम सभी का ध्यान रखती थी। ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे और आपके जीवन में घटती हैं, पर हम समझ नहीं पाते, क्योंकि लिखा भी है कि प्रभु जिस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को। तो प्रेमी भाइयों, भजन सुमरन जो प्रेमी भाई नियम से करते हैं, उनको ही महापुरुषों की दया का अनुभव हमेशा समय समय पर एहसास होता है। सज्जनों, आपने पढ़ा भी होगा, एक प्रेमी बहन कह रही थी कि बहुत पुराने समय की बात है, जगत जननी श्री माता जी हवाई अड्डे पर उतरी और वहां पर स्वागत के लिए हजारों हजार की पब्लिक वहां पर तैनात थी, हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े थे। उस बहन ने लिखा कि मैं, काफी मेरी उम्र थी और मेरे हाथ में छोटा सा फूल था, मैं सोचती रही कि माँ, मैं इतनी अमीर तो नहीं, इतनी वो तो नहीं कि मैं बड़ा गुलदस्ता लाऊं, सबके पास बड़े बड़े गुलदस्ते थे। मेरे मन में आया, क्या माँ मेरा ये फूल स्वीकार करेंगी? क्या मेरे पर ऐसी कृपा होगी? जैसे ही मैंने सोचा ही था कि इतने में जगत जननी श्री माता जी चलकर स्वयं मेरे पास आई और वो मेरे हाथ से वो जो मेरा फूल छोटा था वो लेकर बोली कि अरे बता तेरी और क्या इच्छा है? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मेरे खुशी के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। प्रेमी भाइयों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो जगत जननी माता जी ने अपने समय में लोगों को दिखाई और जो लोग समझ पाए, वो जो प्रेमी भगत थे वो समझ पाए इस बात को। सजनों, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, किसी भी युग में, किसी से सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, किसी भी युग में महापुरुषों ने इस प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जैसे कि आज पूरा परिवार श्री माता जी, श्री महाराज जी, परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज, परम आराध्या माता जी, परम श्रद्धेय श्री सूर्य जी महाराज एवं मोहिना माता जी, पूरा परिवार प्रचार और प्रसार और सामाजिक कार्यों में संलग्न है। चाहे वो मिशन एजुकेशन हो, चाहे वो मिशन मेडिसिन हो, और चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो या घर घर तिरंगा यात्रा हो, कोई भी विशेष कार्य प्रेमी सज्जनों बिना महापुरुष के पूरा नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि आज देश में विदेश में जो भी ऐतिहासिक कार्य आध्यात्मिक पुरुषों की कृपा के बिना पूर्ण नहीं होते, परंतु आध्यात्मिक पुरुषों अपने को दर्शाते नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत है जब एक हाथ से दान दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसी सिद्धांत पर वे अनेकों कार्य खेल खेल में कर देते हैं, परंतु अपने को दर्शाते नहीं। हमारी जितनी भी शोभा यात्रा निकलती है उसमें एक ही कई इस प्रकार के नारे उद्घोष होते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सत्संग में सब आओ भाई, सत्संग में जो आएगा जीवन सफल बनाएगा। सतपाल जी महाराज का एक ही नारा और जागे भारत देश हमारा। तो प्रेमी सज्जनों, श्री महाराज जी ने अनेकों समय में हजारों हजारों किलोमीटर की पद यात्राएं की, दांडी यात्रा की, अनेकों यात्राएं की। सज्जनों, आपको मैं क्या बताऊं, श्री हर जी महाराज एवं श्री जगत जननी श्री माता जी
जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, अपने भक्तों की बड़ी, उन्होंने अपने भक्तों को बहुत लीलाएं दिखाई, पर कोई कोई ही उस समय को समझ पाया, उन लीलाओं को समझ पाया। एक समय की बात है कि लाला हरिराम जी सत्संग में सुना रहे थे कि इलाहाबाद में कुंभ था, श्री हंस जी महाराज के साथ हम 5-10 प्रेमी केवल थे, और वहां पर बड़े बड़े संस्थाओं के बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे, काफी रश था। श्री हंस जी महाराज ने कहा कि हरिराम, मैं चाहता हूं कि आप एक सफेद रंग की घोड़ी लाएं और मैं उस पर बैठकर इस क्षेत्र का किस प्रकार से जुलूस का रूप निकले, मैं ये चाहता हूं। हम ये सोच ही रहे थे कि हम 5-10 प्रेमी हैं, क्या करें क्या ना करें, इतना सोचा ही था कि श्री हंस जी महाराज ने तुरंत कहा कि मेरी आज्ञा है। जब आज्ञा का वर्ड कहा, क्योंकि तुरंत की जाए, जब आज्ञा का वर्ड कहा तो हम सब चल दिए। कहा भी है कि गुरु की मूरत मन में ध्याना और गुरु के शब्द मंत्र मन माना। गुरु महाराज के मुख से एक एक शब्द जो निकलता है वह मंत्र के बराबर होता है। शिष्य के लिए उसी में उद्धार है। तो हरिराम जी बताते हैं कि हम लोग तुरंत एक घोड़ी लाए। जैसे हम घोड़ी लाए और उस पर, घोड़ी पर श्री महाराज जी ने अपनी पोशाक पहनकर जैसे बैठे, और श्री महाराज जी ने उस पंडाल क्षेत्र के 2 चक्कर लगाए। इतने में क्या देखते हैं कि लगभग 10,000 पब्लिक का जूम उस घोड़ी के चारों साइड इकट्ठा हो गया, और श्री हंस जी महाराज ने 2 घंटे तक उसी संगत को उस घोड़ी पर बैठकर ही सत्संग सुनाया। बहुत से पुराने महात्मा और प्रेमियों को द्वारा सुनने में बहुत सी बातें आती हैं। प्रेमी सज्जनों, मैं 3 साल पहले की आपको एक अपनी घटना बताता हूं कि एक दिन रात को अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया, बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गए, उसने 5-7 दिन की दवाई दे दी, पर आराम नहीं हुआ। उसने कहा कि दीनदयाल जी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और आपका ऑपरेशन होगा। मैं एडमिट हो गया और मालिक से मन मन में प्रार्थना की कि मालिक, ऑपरेशन ना हो तो अच्छा है। उस मालिक की ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन बाद ऑपरेशन टल गया, और डॉक्टर ने कहा कि दीनदयाल जी, अब आपका ऑपरेशन नहीं होगा और 2 दिन बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप अपने घर जा सकते हैं। और ठीक 2 दिन के बाद उस मालिक की ऐसी असीम कृपा हुई, मैं हॉस्पिटल से निजात पाया और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूं। ऐसी मालिक की कृपा है। सज्जनों, हम तो सत्संग सुनाना नहीं आता, हम तो पूजने भाई जी के विचारों को सुनने के इंतजार में है। मुझे तो कल गीता बहन का फोन आया कि आप दिल्ली में हैं। मैंने कहा हाँ, दिल्ली में हूं। आप कल ऑनलाइन कार्यक्रम में थोड़ा आपको बोलना है। फिर अगले दिन भाई आकाश जी ने फोन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उन सभी प्रेमियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे यह मौका दिया एवं साथ साथ सुना भी। मैं एक बार फिर सभी महात्मागण, सभी भाईगण, जो भी इस पूरी टीम को इसमें कार्य में लगे हुए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मालिक के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मालिक आखिरी श्वास तक अपने चरणों में लगाए रखे और हमें कोई ना कोई सेवा कार्य प्रदान करते रहे। जगत जननी श्री माता जी के प्रिय भजन कि अपनी हस्ती तेरे चरणों में मिटा देंगे और भाव का भूखा हूं मैं। जब भी हम ये भजन कभी भी वीडियो पे, ऑडियो पे, सत्संग में सुनते हैं तो जगत जननी श्री माता जी की छवि, जो कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपने प्रेमी भक्तों के ऊपर में दुलार फेंकती रहती थी, वो छवि एकदम सामने आ जाती है। जगत जननी माता जी हमेशा यही कहा करती थी कि मेरा प्रचार, मेरा प्रसार तो मेरा प्रेमी है। जहां मेरा एक प्रेमी, चाहे वो मालिक के रूप में आए, चाहे वो सफाई कर्मचारी के रूप में आए,
यदि वो हजारों व्यक्ति के बीच में भी बोलने लगता है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, पब्लिक के आदमी को जवाब नहीं दे पाता। इसलिए हम प्रेमियों का कर्तव्य है कि तन मन धन से हम गुरु दरबार के सेवा कार्य में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। प्रेमी भाइयों, आपने देखा होगा, ये हमारा जो 6 अप्रैल का कार्यक्रम था दिल्ली में, सारी संस्थाओं ने कल मातृ जयंती मनाई। पर जैसा कि आकाश भाई ने कहा कि हम 6 ना करके आज 7 को कर रहे हैं, परंतु मैं आकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने जो आज ये कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम के अंदर महात्मा अंगीरा भाई जी को हम सुनेंगे, जो कि पूरे देश या पूरे विदेश के अंदर इस हंस नाम के डंके को बजा रहे हैं। महात्मा अंगीरा भाई जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए, और आज सभी प्रेमी भाइयों का जो भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, जो भी किसी भी देश में बैठकर सुन रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी कोई मुझे सेवा मिलेगी, मैं तन मन धन से हमेशा तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को शाम देते हुए सभी एक बार जोर से जयकारा बोले, प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की, प्रभु राधा जल्दी श्री माता जी की, प्रभु पूज्य श्री विभूजी महाराज जी की, प्रभु पूज्य राधा माता जी की, प्रभु पूज्य श्री सुई जी महाराज जी की, प्रभु पूज्य मोहिना माता जी की, प्रभु पूज्य श्री महाराज जी की, प्रभु पूज्य यांसी महाराज जी की, पावन मानव धर्म की, मानव धर्म की, मानव धर्म की। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे आदरणीय गुरु भक्त दीनदयाल गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनुभव जो आपने बड़े माताजी के साथ बिताए हुए पल, उस क्षण को आज आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम सबके आगे आपने रखा। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक सुंदर भजन होगा। भजन के लिए मैं हर्षिता बहन को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। माता दुर्मति दूर करो, पूर्ण करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो मां, कृपा करके मां, कृपा करके प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। जिसने तुझे माता हाजिर हजूर देखा, जिसने तुझे माता हाजिर हजूर देखा, उसने ही माता तेरा असली नूर देखा, उसने ही माता तेरा असली नूर देखा, जिसने तुझे ये माता हाजिर हजूर देखा। ऐ दो जहां की वाली, हे गुलशनों की माली, ऐ दो जहां की वाली, हे गुलशनों की माली,
सारे जहां में जननी, सारे जहां में माता, सारे जहां में जननी, सारे जहां में माता, जिसने तुझे है माता हाजिर हजूर देखा। चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, उसको भी बख्शा तूने जिसमें कसूर देखा, उसको भी बख्शा तूने जिसमें कसूर देखा, जिसने तुझे है माता हाजिर हजूर देखा। सूरज व चांद तारे देते गवाही सारे, सूरज व चांद तारे देते गवाही सारे, झुकता है सारा आलम तेरे करीब माता, झुकता है सारा आलम तेरे करीब माता, जिसने तुझे है माता हाजिर हजूर देखा, उसने ही माता तेरा असली ही नूर देखा, उसने ही माता तेरा असली ही नूर देखा, जिसने तुझे है माता हाजिर हजूर देखा। प्रेम से बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लखनऊ से जुड़े हुए थे और बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन होने पाएंगे क्योंकि उनका सत्संग चल रहा है, तो भाई जी की आज्ञा के मुताबिक मैं उत्तम गिरी जी को अनुरोध करता हूं अपना कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। जब तक भाई जी ज्वाइन हुए तब तक मैं उत्तम जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। राज राजेश्वरी देवी माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी और हमारे इस जूम के प्लेटफॉर्म में देश विदेश से जुड़े हुए हमारे सब प्रेमी भक्तगण को, आप सबको काठमांडू नेपाल से जय श्री सच्चिदानंद। अभी अभी हम लोग ने हमारे प्रेरणा के स्रोत दीनदयाल जी का दर्शन हो गया। आज बहुत पुरानी प्रेमी हमारे दरबार का, तो मेरे को लग रहा था कि दीनदयाल जी का सत्संग ना रुके। उन्होंने हम लोग को उस जमाने में ले गया था जिस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी जगत जननी श्री माता जी के साथ बिताए थे। मैं देख रहा हूं जूम में कितने सीनियर प्रेमी है यहाँ पर। हम लोग तो अभी अभी दरबार में जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं मनीष भाई, जनक जी, परेश जी, बहुत देख रहा हूं। कोई तो अपनी वीडियो भी ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हम आज सचमुच में देखा जाए तो आज हम दिव्य परिवार से तो कनेक्ट हैं। हम लोग हंस परिवार से जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं हमारा तो हंस परिवार इतना बड़ा बेल है।
तो सज्जनों, मेरे को तो ये भी लगता है कि आज हम कितना फॉर्चुनेट है कि गुरु महाराज जी की चरणों की दया से आज हम लोग को ऐसे ऐसे भगत का भी दर्शन करने को मिलता है। मनीष जी, दीनदयाल जी, जनक जी, परेश जी, इतने बड़े बड़े दरबार के दिग्गज है, दरबार के एक स्तंभ है ये लोग। तो आज हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है डॉक्टर अग्रवाल जी। तो सज्जनों, ये सब माता जी की आशीर्वाद ही है हम लोग को। जगत जननी माता जी के टाइम के प्रेमी है ये सब। तो आज देखिए जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव आ गया होगा इनके जीवन में। अभी तो अपने जीवन में कितना अच्छा सा घर में, कितना अच्छा परिवार में आज हम सबको देखते हैं। लेकिन अगर हम इन प्रेमी के संघर्ष को देखेंगे, इफ यू सी द स्ट्रगल ऑफ दिस प्रेमीज दे हैव डन इन द प्रीवियस लाइफ, तो कितना भयंकर संघर्ष किया होगा कि दरबार में आज भी हंस परिवार से जुड़े हुए हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं। दीनदयाल जी हम देखते हैं, कितने बरस से हम देखते हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं कार्यक्रम का, कभी थकते नहीं, कभी टायर्ड नहीं होते हैं, और जो भी मिलते हैं गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं और नेपाली भी बोलते हैं। तो सज्जनों, ये ऐसा प्रेमी भगत लोग जो हमारे दरबार में है, मैं तो समझता हूं एक प्रसाद के रूप में है। सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, एक प्रसाद है माता जगत जननी माता जी का। तो हम लोग को इन लोग के जीवन से सीखना चाहिए। तो सज्जनों, हमारे जीवन में हम लोग ने संत महात्मा प्राप्त किया, हम लोग ने दरबार प्राप्त किया। मानव उत्थान सेवा समिति के दरबार में आने के लिए देखिए आज कितने आदमी लोग कोशिश कर रहे हैं ज्ञान को समझने के लिए। मैंने तो ये जीवन में एक्सपीरियंस कब किया, जब मैं डॉक्टर अग्रवाल जी के साथ टूर करना शुरू कर दिया, तब मेरे को पता चला कि आदमी को कितना जरूरी है ज्ञान, कितना ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े आदमी लोग अमेरिका, लंदन से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आते हैं नेपाल में, सत्संग सुनते हैं चमेली बाई जी का, डॉक्टर अग्रवाल का, हमारे संत महात्मा का, हमारे बड़ी बड़ी प्रेमी का, हमारे अंगिरा बाई जी का, बेला बाई जी का। ये सब सुनने के बाद प्रेमी लोग, जिज्ञासु लोग आश्रम आकर कह रहे हैं कि हम लोग को भी ये ज्ञान चाहिए। और हम लोग ने पूछा आपको क्यों चाहिए, आपने दरबार को क्या देखा, ये दरबार में आप आने का कारण क्या है, क्या देखा, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपको किस चीज ने खींचा। तो वो जिज्ञासु लोग कहते हैं हमने इतना ज्यादा संस्था देख लिया, पर हम लोग ने मानव उत्थान सेवा समिति, नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जो नेपाल में आते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप लोग का जैसा संस्था जो एक सद्भावना का बात करते हैं, जो एक प्रेम की बात करते हैं, जो एक वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, आज तक ऐसा संस्था हम लोग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। वो एक ही संस्था है, वो मानव धर्म। आप लोग का संस्था का जो फिलोसॉफी है, जो सतपाल जी महाराज जी का फिलोसॉफी है, मैन नो दाई सेल्फ, हे मानव तू अपने आप को जान, ये सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा एक सुंदर चीज आपके दरबार में यही है कि हे मानव तूने सबको जान लिया, यू हैव कंकर्ड एवरीथिंग बट यू हैव नॉट बीन एबल टू नो योरसेल्फ, तूने अपने आप को नहीं जाना। यही बात हम लोग को खींचा, यही बात ने हम लोग को अट्रैक्ट किया दरबार में। और ये जब दरबार में आने का बाद आप लोग का संस्था धर्म प्रचार नहीं करते हैं, आप लोग का संस्था मानवता का प्रचार करते हैं, ये सुनने के बाद तो और प्रेमी लोग और जिज्ञासी लोग आश्रम आ रहे। क्योंकि सज्जनों, जब हम ट्रैवल करते हैं, डॉक्टर जेपी अग्रवाल और हम जब ट्रैवल करते हैं, हम लोग पहले ही कह देते हैं कि हम लोग धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग क्रांति करने आए हैं, रिवॉल्यूशन करने आए हैं, कि जो चीज हम लोग ने जाना, हम लोग ने वो चीज आप लोग को बांटने के लिए आया। तो सज्जनों, आने के बाद कितना अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे आदमी के साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है। कि ये सब किसका कृपा है? जगत जननी राजेश्वरी माता जी का कृपा है। अभी आपने दीनदयाल जी का सत्संग सुना, माता जी कहते थे, मैंने भी पिताजी से सुना कुछ सत्संग, पिताजी कहते थे, भीम बाबा कहते थे, मुरली बाबा कहते थे, हमारे सोशल मीडिया मेरा प्रेमी ही है, मेरा ज्ञान का प्रचार मेरा साधारण भक्त ही करेगा, मेरा जीवन में मेरा सबसे प्यारा भगत वही भगत है जो मेरा ज्ञान का प्रचार करेगा। और सज्जनों, मैंने तो इतना भी सुना अपना पिताजी के सत्संग से कि जगत जननी माता जी ने एक बार कहा सत्संग में,
तुम लोग कलयुग के भगत लोग ध्यान सुमिरन इतना ज्यादा कर नहीं सकोगे। तुम्हारा मटेरियल लाइफ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खान पीन, तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा वातावरण से तुम लोग एम आई ऑडिबल जी 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 ओके। तो पिताजी कहते थे सत्संग में कि माताजी कहते थे तुम लोग कलयुग के भगत सिर्फ नाम का सुमिरन करो, सिर्फ नाम का सुमिरन करो और एक ज्ञान में हुक हो जाओ, क्योंकि कलयुग में ऐसा समय आएगा तुम लोग को विचलित कर देगा आदमी, तुम लोग को संसार का आदमी, तुम लोग का संसार का इन्वायरमेंट तुम लोग को विचलित कर देगा। इसलिए तुम प्रेमी लोग को नाम के सुमिरन करके जीवन में आगे बढ़ना है। सज्जनों, माता जी का यह आदेश है, क्योंकि हमारा कंपेनियंस, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा अभी का जो वातावरण है इतना भयंकर स्थिति में आ गया है कि एनी टाइम हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखिए, जीसस क्राइस्ट के टाइम में भी आपको पता होगा, जीसस क्राइस्ट के टाइम में भी जीसस क्राइस्ट पॉजिटिव फोर्स थे, पर जीसस क्राइस्ट के समय में सैटन्स भी था, नेगेटिव फोर्सेस भी था। राम के समय में राम भी थे और रावण भी थे। और सज्जनों, कृष्ण के टाइम में कृष्ण भी थे, कंस भी थे। और माता जी कहते हैं हर एक मान पुरुष के जीवन में एक पॉजिटिव फोर्स और एक नेगेटिव फोर्स आते हैं। तो हम लोग को पॉजिटिव फोर्स को अपनाकर हम लोग को अपने जीवन में गुरु महाराज जी का रास्ता जो दिखाया है, हम लोग को जगत जननी माता जी ने जो हम लोग को एक रास्ता दिखाया है, उसी में चलना ही हम लोग का आशीर्वाद है। इसलिए सज्जनों, हम तो कहते हैं महाराज माता जी का आशीर्वाद बने, जगत जननी माता जी का आशीर्वाद है। मैं तो समझता हूं आज के कलयुग में हम इतने दूर दूर से हम लोग एक जूम के प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है, तो दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री जगत जननी माता जी। और सज्जनों, कृपा का पात्र हम उस दिन बनेंगे जब हम प्रचार करेंगे। Bine and time I have been repeating in my satsang again and again, मैं समझता हूं दरबार में सबसे बड़ा कृपा का पात्र वही बन सकता है जो गुरु महाराज जी का ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। सज्जनों, हमारे सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक प्रेमी जो यहाँ पर देश विदेश से जुड़े हुए हैं, अपने अपने घर में, अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने दफ्तर में आइए गुरु महाराज जी का प्रचार करें और उनका ज्ञान का प्रचार करें। हम लोग को सचमुच में एक ब्लेसिंग्स हो जाएगा। और हमारे जगत जननी माता जी शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप में माता जी हर घर के प्रेमी के घर में, हर आश्रम में, हर गली में, हर समाज में, हर हमारे दिल में जगत जननी माता जी का वास है। इसलिए तो कहते हैं माता जी का प्रेम दुलार याद करेगा ये संसार। सज्जनों, वी कैन नॉट फॉरगेट द ब्लेसिंग्स ऑफ जगत जननी माता जी। देखिए, महाराज जी माता जी भी जब सद्भावना सम्मेलन करते हैं तो सबसे ऊपर हंस जी महाराज जी और माता जी का तस्वीर लगाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे लिए दिव्य परिवार का जो कर्म है वही हमारे जीवन में एक एग्जाम्पल्स है। तो आइए, बैसाखी प्रोग्राम आ रहे हैं, हम लोग मिलेंगे। बैसाखी प्रोग्राम में आने के बाद फिर आप लोग को सत्संग सुनाएंगे। हमारे बीच में भाई जी शायद आए होंगे। तो मेरे को भी ये आकाश जी ने बहुत बड़ा मौका दिया कितने दिन के बाद, क्योंकि मैं भी अब संडे को हरिद्वार जा रहा हूँ, मिलेंगे हम सबसे। तो इसलिए माता जी के ये जन्म जयंती की सबको मंगलमय शुभकामना, और हमारे जीवन में माता जी की जन्म जयंती एक मिसाल बने, उदाहरण बने, और लेट्स बी द एग्जाम्पल्स एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। थैंक यू वेरी मच। सच्चिदानंद भगवान को जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे गुरु भक्त उत्तम गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तम जी को जब भी हम फोन करें या उन्हें रिक्वेस्ट करें, कभी भी ना नहीं बोलते हैं भजन के लिए, सत्संग के लिए। और उनका जो जीवन है सुबह से लेके शाम तक हमारे गुरु दरबार में ही हमने देखा है उनको। कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो ट्रैवलिंग करते हैं ज्ञान के प्रचार में। हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है उनको भी देख के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। चलिए, अभी हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी जुड़ चुके हैं हमारे संग, तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राजेश्वरी नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञानरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी ज्ञानं देहि मां जगज्जननी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी के पावन यश को भक्तों के मुखारविंद से उनके अनुभवों के द्वारा श्रवण कर रहे थे और माता जी की जितनी भी महिमा गाई जाए, कहा माता जी का प्यार दुलार याद करेगा ये संसार, जो प्रेम और करुणा की मूर्ति, इतनी करुणा जीवों के प्रति, ये नहीं कि केवल भक्तों के प्रति, पर हर जीव के प्रति उनका वही प्रेम, वही स्नेह, वैसी ही करुणा, वैसी ही दया। कई बार हमने दिल्ली में देखा कि थोड़ा सा ही कोई आकर के ये कह दे कि माता जी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, बेटी की शादी करनी है। माता जी सारा का सारा सब कुछ जैसे एक बेटी की शादी में चाहिए, सब खुद अपने हाथों से तैयार करके करवा करके अनेक बेटियों की शादी करवाई। कई बार कोई थोड़ा सा अपना दुख उनको सुनाने लगते थे तो खुद उनकी आंखें ऐसी आंसुओं से भरी हुई दिखाई देती थी कि वो सारा दुख वो खुद महसूस कर रहे हैं। जो व्यक्ति सुना रहा है वही दुख वो खुद महसूस कर रहे हैं। इस तरह से उनका गला भी ऐसे भरा भरा सा हो जाता था और उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी भरी हो जाती थी। तो आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी, जिनको प्रेम और करुणा की मूर्ति हम कहते हैं, वो जिन्होंने महापुरुषों को इस संसार में प्रकट किया। हाय गुरु महाराज जी को प्रकट करने वाली तो माँ आदि शक्ति ही थी, जिन्होंने 9 महीना गुरु महाराज जी को अपने गर्भ में धारण किया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महापुरुषों के सामने जब हम जाते हैं, जैसे गुरु महाराज जी के भी सामने हम जाते हैं, हम कई बार कितना कुछ सोच करके जाते हैं कि ये कहेंगे वो कहेंगे, और
ऐसा करेंगे, लेकिन वहां जाते ही हम कुछ नहीं कह पाते, कहना कुछ होता है, सब भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से सभी भक्तों ने जो जिनको नजदीक से मौका मिला महाराज जी के साथ बात करने का, तो अनुभव होगा कि हम सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं कि ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन वहां जाके पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बोल ही नहीं पाते हैं और भूल जाते हैं। तो जिनके सामने जाने से हम केवल उनके दर्शनों से इतने एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं कि हमें अपनी सुध बुध नहीं रहती और हम सब कुछ ऐसे खोए जैसे हो जाते हैं। उनको जगत जननी श्री माता जी ने 9 महीना अपने गर्भ में धारण करके रखा। तो जिनको जिस शक्ति को उन्होंने इस तरह से धारण करके कहा, वो स्वयं शक्ति कितनी महान होगी। सचमुच में अगर माता जी की अनेकों ऐसी बातें हम याद, जिसमें उन्होंने चाहे हजारों की भीड़ में प्रवचन सुना रहे हैं, प्रवचन सुनाते सुनाते भी कई बार वो खुद ही इतने खो जाते थे और ऐसा लगता था कि स्वयं श्री हंस जी महाराज बोल रहे। प्रवचनों में हमने कई बार, खास करके नवंबर के रामलीला मैदान के प्रोग्राम में 3-4 बार तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि वो बोलते हैं, बोलते प्रवचन करते करते अचानक हमें ऐसा लग रहा है कि श्री हंस जी महाराज बोल रहे। वैसी ही वाणी, वैसे ही जैसे अगर फीमेल मेल का जो व्याकरण होता है, तो उस समय माता जी फीमेल का ग्रामर न यूज करके मेल का ग्रामर यूज करने लग जाते थे। कई बार ये हमने देखा। तो इस तरह से जो स्वयं श्री हंस जी महाराज के इस पार्थिव शरीर को त्यागने के बाद हर प्रकार का समिति का, संस्था का, संत महात्माओं का, भक्तों का हर प्रकार का संकट अपना समझ करके, उनके सबके कष्ट को अपना समझ करके उन्होंने ये जो संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति, इसे और बलवती बनाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे। वहां अनेक विरोधियों ने दखल भी दी, अनेक विद्रोही भी आए, हर प्रकार से लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, पर जैसे वो तो स्वयं आदि शक्ति थी। भाई हम ये कहते हैं कि ये जो धारा आदि शक्ति की है उसे कौन रोक पाता है, कितने ही रोड़े आते रहे, लेकिन ये आदि शक्ति पराम्बा की धारा को, उसके प्रवाह को कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता। और वैसा ही जगत जननी श्री माता जी के जीवन में हुआ। उस जमाने में जब कहते भाई 66 में श्री हंस जी महाराज ने अपने ये भौतिक शरीर का त्याग किया, तो 66 का जो जमाना था, जब इतना ज्यादा लोगों के अंदर स्त्री और पुरुष में भेदभाव रहता था। आज की तरह तो था नहीं, आज तो दोनों में सिमिलैरिटी है भाई, काम करने में और हर चीज में हम कहते भाई इक्वल है, स्त्री और पुरुष में इक्वल हम कहते हैं। पर वो जमाना जब 66 का जमाना था, तो वहां नारी को उतना आगे लोग नहीं, बाहर नहीं आने देते थे। और उसमें भी श्री गुरु महाराज जी का जो परिवार है, राजपूत परिवार, राजपूत परिवार में वैसे भी नारी को पर्दे में रखा जाता है, इतना बाहर नहीं आते थे। लेकिन उस समय श्री माता जी ने जगत की परवाह नहीं की, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि
वो जानते थे कि अगर इस तरह से लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे पर क्या क्या बातें करेंगे, ये अगर मैं सोच करके बैठ जाऊंगी तो ये जो श्री हंस जी महाराज की बेल जो चल रही है, जी श्री हंस जी महाराज का ये जो कार्य, उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्होंने ये झंडा लहराया है, ये आगे कैसे जाएगा? क्योंकि उस समय श्री गुरु महाराज जी केवल 15 साल के थे। वो तो भाई एज के हिसाब से वैसे तो देखा जाए तो वो तो पराशक्ति ही है, परम शक्ति है, पर फिर भी वो उस समय पढ़ाई लिखाई में थे, 15 साल के थे, लेकिन माता जी ने अपना हर प्रकार से ऐसा सपोर्ट दिया और इस तरह से दुनिया के लोगों की बातों पर परवाह न करते हुए, क्योंकि अगर ये सोच करके हम आज बैठ जाए, क्योंकि ज्यादातर यही मैं कई बार सत्संग में कहती हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग है भाई, लोग क्या कहेंगे, ये सोच करके हम कई बार कितनी चीजें इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन माताजी ने ये नहीं किया। माताजी ने उसी समय श्री हंस जी महाराज के उस पार्थिव शरीर को जहां पर अग्निदाह दिया जा रहा था, वहीं पर खड़े होकर के कहते हैं कि वहीं पे वहां की उस अस्थि को, उस भस्म को लेकर के सब भक्तों को ये विश्वास दिलाया कि अगर कोई किसी बच्चे का पिता इस संसार से चला जाता है तो क्या उसकी माँ उसका रक्षण नहीं करती, माँ उसका पालन पोषण नहीं करती? क्या माँ उसे रोड पर छोड़ देती है? तो मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम सबकी माँ हूं। और माँ के अंदर तो वैसे भी ऐसी शक्ति होती है, हम कहते हैं कि भाई माँ शब्द बोलने में ही इतना अंदर से प्रेम और प्यार जग जाता है। तो वो माँ उस समय ऐसे अपनी उस अंतर की शक्ति को प्रकट करके भक्तों को विश्वास दिलाती है। साधु संत, उस समय तो उतने साधु संत नहीं भी थे, लेकिन उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारा पालन करूंगी, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगी, और तुम्हारा तो क्या, मैं तो सारे जगत की माता हूं। तभी तो उनको हम जगत जननी कहते। भाई दुनिया की माता, हमें इस पंच भौतिक शरीर को जन्म देने वाली माता, उनका हमारे प्रति कितना प्रेम होता है, कितनी दूर हमसे होती है तब भी चिंतन हमारा ही रहता है। तो वो तो जगत जननी, जगत की जननी, सारे जगत की नियंता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। यही तो हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को उत्पन्न करती। यही तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी उत्पन्न करने वाली शक्ति तो ये पराअंबा जगत जननी ही तो है। तो ऐसी आदि शक्ति माता, जिनका प्रेम अगर अभी भी कहते हैं कि कभी भी उनकी 13वीं में, जब माता जी की 13वीं थी, तो उस समय भी तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना थोड़ी देर प्रवचन सुनाया था। वैसे तो वो समय ऐसा एक करुण समय था, जिनकी भी आंखों में देखो तो आंसू थे। हम सभी लोगों ने ये अनुभव किया है, जो भी उस समय वहां मौजूद था हरिद्वार में, सभी को पता है कि कोई आंख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू न हो। जब माता जी की 13वीं चल रही थी और उस समय श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने भी यही कहा कि माता जी तो वो शक्ति है कि भले वो आज शरीर से नहीं है, पर उनको जब भी कोई भक्त हृदय से याद करेगा, हृदय से पुकारेगा, तो वो स्वयं आदि शक्ति जगत जननी उस भक्त की रक्षा करने के लिए
प्रकट हो जाएगी। ये गुरु महाराज जी के वचन थे, गुरु महाराज जी के शब्द थे। और उसके बाद परम आराध्य श्री अमृता माता जी ने प्रवचन किया। वो पहला दिन था जब अमृता माता जी ने पहली बार प्रवचन किया था। उससे पहले कभी अमृता माता जी ऐसे पब्लिक में उन्होंने प्रवचन नहीं सुनाया था। जब तक जगत जननी श्री माता जी थे कभी पब्लिक में ओपनली प्रवचन नहीं सुनाया, लेकिन 13वीं के दिन पहली बार अमृता माता जी ने भी प्रवचन सुनाया। और उसमें माता जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, भले माता जी शरीर से नहीं है, उनका प्रेम शारीरिक रूप से भले नजदीक रह करके हमें नहीं मिला, लेकिन हम तो है ही, हम देंगे वो प्यार, क्योंकि भाई शक्ति तो वही है। तो हमें उस समय भी वैसा ही आश्वासन मिला, वैसी ही सांत्वना मिली। और सभी लोग हृदय तो सबका उस करुण प्रसंग को के उसमें सबका बहुत गदगद था। लेकिन जब महाराज जी ने और अमृता माता जी ने ये बात कही तो सबके मन में ये लगा कि हम अनाथ नहीं। और यही तो माता जी की भी वही इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि देखा कि गुरु महाराज जी तो हमेशा ही प्रेम और प्यार बांटते रहते, तो ऐसी शक्ति जो महान शक्ति, आदि शक्ति माता, जिनकी हम कई बार भजन में भी गाते हैं, बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम ही हो, जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम ही हो, बिगड़ी बनाने वाली। कहा बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम। जब माता जी के सामने ये भजन गाए जाते थे, हम लोगों को तो याद है कि माता जी हमेशा भजन गवाते थे। हमारे पार्वती बाई जी भजन गाते थे और इतना लोग सब झूमने लग जाते थे, ऐसे भजन गाते थे, जगदम्बे महारानी तेरी महिमा अपरंपार। और हमें याद है ज्यादातर नवरात्रि के समय में माता जी गुजरात में आते थे, तो कई बार साथ में गरबा भी खेलते थे माता जी। शरीर भले वैसा था, लेकिन फिर भी इतनी चुनरिया और भारी भारी लहंगा पहनते थे। और सूरत में लहंगा का बहुत रहता है, और नवरात्रि के समय में तो इतना ज्यादा भारी भारी लहंगा होता था। तो माता जी स्वयं वो लहंगा पहनते थे, ऊपर से चुनरी, लाल चुनरी ओढ़ करके फिर कहते थे चलो गरबा करते। और सूरत में हमने देखा कि बड़ा सा हॉल, उस समय तो काफी बड़ा था, अभी तो काफी कट गया रोड के उससे, पर इतना बड़ा हॉल था। तो माता जी स्वयं ही गरबा में साथ में घूमते थे और झूला झूलते थे, इतना ऊंचा ऊंचा झूला। ये हमारे परेश भाई बैठे हुए हैं, उनको भी याद होगा, उस समय वो भी थे, हम लोग भी थे उस समय सूरत में। तो माता जी इतने ऊंचे ऊंचे झूले झूलते थे। और हमारे आश्रम के पड़ोस में एक भाई रहते थे, मुलजी भाई उनका नाम था। तो मुलजी भाई वैसे तो पीछे ही रहते थे, हमेशा विरोध करते रहते थे। लेकिन जब माता जी ने एक बार आकर के वो झूला झूला, और जब कहते कि झूला पीछे जाता था, वो कहने लगा, बाद में आया वो और दर्शन करने के लिए भी, और बाद में फिर अपना अनुभव बताने लगा कि जब झूला चलता था, पीछे जब झूला जाता था तो ऐसा लगता था कि कोई 16 वर्ष की कन्या उस झूले में बैठी, और जब वो झूला आगे आता था तो लगता था कि जैसे कोई अष्टभुजाधारी जगदम्बा बैठी हुई। ये उन्होंने स्वयं कहा, क्योंकि उनकी जो छत है और हमारा हॉल वो सीधा दिखता है,
वो सब खुला था उस समय, हॉल का एरिया पूरा खुला था, तो उनकी छत से बिल्कुल दिखता था। तो बाद में वो आया और अपना सारा अनुभव बताया। सचमुच में ये हकीकत है, माता जी कई बार ऐसा रूप धारण करती थी। मैंने भी नासिक में जब कुंभ था, कुंभ नहीं था उससे पहले की बात है, तो तब हम जब गए वहां, तो वहां पर जब मैं कमरे में गई शाम के समय में, अंधेरा था क्योंकि लाइट, माता जी ऐसे लेटे हुए थे, अंधेरा था, तो मैं वहां गई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटी सी बच्ची सोई हुई, जैसे कन्या, एक पतला सा और छोटा सा कन्या जैसा ऐसे सोए हुए। और जब माता जी के चरण ऐसे मैंने देखे, और तो ऐसे लगा कि जैसे जैसे चमड़ी से पूरा बिल्कुल दिख रहा है, इतनी पतली और इतनी चमकती हुई उनकी स्किन थी कि आप पूरा पूरा पारदर्शक जैसा देख सको, ऐसे उस समय मुझे दिखाई दिया। तो अनेक रूप माता जी ने जब जिसको अपने शरण में ला करके पूरी तरह से उसे विश्वास के साथ जोड़ना चाहा, तो अपने अलग अलग रूप दिखाए। और ये उन्हीं की देन है कि आज ये हंस बेल इतनी आगे बढ़ती चली जा रही है। ये जगत जननी श्री माता जी की ही कृपा है, जगत जननी श्री माता जी के ही आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से दिन पर दिन ये बेल बढ़ती ही जा रही है, उसमें अनेकों फूल लगते चले जा रहे। उन्होंने जो कष्ट सहे, उन्होंने जो लोगों का विरोध सहा, कहीं तो स्टेज में ही लोग विरोध करने आ जाते थे, लेकिन तब भी माता जी कभी पीछे हट नहीं करते। हम कई बार पहले नारायणानंद महात्मा जी से सुनते थे, नारायणानंद महात्मा जी प्रवचन में भी सुनाते थे कि एक बार तो माता जी ने स्टेज पर ही अपना पांव जमा दिया कि अगर तुम्हारी अंदर तुम्हारी बात सत्य है और मेरी बात अगर असत्य है तो ये मेरा पांव हटा करके दिखा। जिसे अंगद ने अपना पांव रावण की सभा में जमा दिया था, कोई नहीं हटा पाया, एक के बाद एक योद्धा आता चला गया, कोई नहीं हटा पाया। तो यही जगत जननी श्री माता जी ने, ये नारायणानंद महात्मा जी का अगर आपको कहीं से रिकॉर्ड मिले तो सुनना, उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा कि माता जी ने अपना पैर आगे कर दिया कि हटाओ इसको, अगर हटाना चाहते थे, अगर मैं गलत हूं, अगर हटा दिया तो मैं गलत हूं। तो ऐसी जो उनके अंदर विश्वास की शक्ति थी, वही तो उनके स्वयं शक्ति, आदि शक्ति का प्रमाण देती है, क्योंकि ये केवल आदि शक्ति पराम्बा ही ऐसा विश्वास लोगों के सामने रख सकती। तो हमें ऐसे माता जी के युग में जन्म मिला, उनके साक्षात दर्शन हुए, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनकी सेवा का मौका मिला। हम सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। उनकी ही करुणा है और उनकी ही कृपा से ये संसार चल रहा है, और ये संस्था भी उनकी दया से चल रही है। तो हम सभी लोग जितना भी अपना हृदय का भाव उनके प्रति समर्पण कर सके, क्योंकि वो उनको वही चाहिए। यही तो वो बार बार अपने प्रवचन में कहते थे, गाते थे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए,
आप हो जाए मेरे बस, यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीरों में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। कहते थे हमेशा कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीरों में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। वो प्रगट शक्ति सगुण रूप में इसीलिए इस धराधाम पर समय समय पर आते हैं कि भक्त प्रेम की भाव की जंजीरों से उन्हें बांध लेते। और वैसे ही इस धराधाम पर वो आए, प्रकट हुए सगुण रूप में और अब निर्गुण रूप में सदा सदा हमारे मन के मंदिर में, हमारे दिल के उस कोने में हमेशा है। वो कहीं नहीं गए, वो हमेशा हमारे दिल के कोने में निर्गुण रूप में विराजमान है। अब भी कभी भी अगर हम सचमुच में कभी मन इधर उधर हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि कोई, ऐसा लगता है कोई नहीं है, तब माता जी अपने आप ही एक ऐसी कुछ प्रेरणा दे देते हैं, एक ऐसा पुश दे देते हैं कि मैं तो हमेशा, ऐसी अंदर से ही एक आवाज आने लगती। तो यही तो माता जी की वो पराशक्ति है और उसे समझने के लिए ही हमें बस समर्पण की जरूरत है, भाव का फूल उनके चरणों में चढ़ाने की जरूरत है, बाकी और कुछ उनको नहीं चाहिए। तो वही भाव और प्रेम का फूल अपने जीवन में लाने के लिए ही हमें गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए सेवा और सत्संग सुमिरन करते हुए अपने जीवन को इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाना है। क्योंकि माता जी की भी यही इच्छा थी और यही वो हमेशा कहते थे कि भक्त का प्रेम और उनका ज्ञान का प्रचार, ये कहते ही थे कि और काम तो मैं नौकरों से करवा लूंगी, और काम सब नौकर कर लेंगे, लेकिन जो ज्ञान का प्रचार है वो तो मेरे भक्त ही करते हैं। तो हम सभी लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के प्रचार में ध्यान देना चाहिए। ज्ञान के प्रचार में जितना हमसे बने हम करें। और ये अपने आप में ये जो जूम का आपका कार्यक्रम चलता है हर शुक्रवार को यूएई के द्वारा, ये भी अपने आप में एक ज्ञान प्रचार है। इसमें हम और ज्यादा जुड़े, सभी प्रेमी भक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लिंक शेयर करें, क्योंकि कब किसको कौन सा शब्द उनके जीवन परिवर्तन के लिए लग जाए और उससे उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, वो भी ज्ञान जान। तो जो ऐसा नहीं कि खाली भक्तों को शेयर करो, और भी लोगों को शेयर करो कि जो सत्संग सुने और ज्ञान का प्रचार हमारा और आगे बढ़े। तो ये इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। और हम लोग अभी गांव में आए हैं, गोंडा जिले में। वैसे यहाँ से गोंडा जिला, बस्ती जिला और सिद्धार्थ नगर जिला सबकी बॉर्डर मिलती है 10-10 किलोमीटर में। 10-10 भी नहीं, बस्ती तो 5-7 किलोमीटर में और 11 किलोमीटर में सिद्धार्थ नगर है।
तो ऐसी जगह पे, एक जगह पे यहाँ 2 दिन का प्रोग्राम है। आज पहला दिन था, कल भी रहेगा। और ये इसीलिए मैं कह रही थी आकाश भाई को कि शायद मैं आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, पर हो गया समय से सब कुछ, आरती और सब कुछ। तो मुझे मौका मिला आप सभी लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने का। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीनदयाल भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, गोयल जी को, कि उन्होंने भी अपना प्रवचन सुनाया। हम तो बहुत समय से जानते हैं गोयल जी को और हमेशा ज्ञान प्रचार में साथ में रहते हैं दिल्ली में। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज तो मुझे लगा कि भाई जी का सत्संग और आगे बढ़े, माता जी का और लीला हमको सुनने को मिले, ऐसे इच्छा हो रहा था भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। आपने इतने व्यस्त के होने के बावजूद आपने हमारे समक्ष आके इतना मार्मिक सत्संग, माता जी का महिमा हम सबको सुनाया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीनदयाल गोयल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तम गिरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हर्षिता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद आरती भी होगा, आप थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। ये आने वाला अप्रैल 13, 14 और 15 को सद्भावना सम्मेलन हरिद्वार में होने जा रहा है, 3 दिन का। और इसमें हमारे परम पूज्य आयंस जी महाराज जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो इसका सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब मानव धर्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक मानव धर्म फेसबुक पेज में भी ये लाइव वेबकास्ट होगा। तो इसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो आप सबको सूचित करते हैं कि नेक्स्ट वीक का हमारा यूएई वीकली सत्संग नहीं होगा, क्योंकि हम सब ये सद्भावना सम्मेलन जो नहीं जा रहे हैं वो ऑनलाइन हम लोग देखेंगे, श्रवण करेंगे। तो नेक्स्ट वीक का हमारा वीकली सत्संग नहीं होगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी हमारी माता जी का आरती होगा। आरती के बाद में छोटी सी प्रार्थना करेंगे भाई जी, और फिर हम लोग अपने अपने स्थान में जाएंगे। जो प्रेमी भाइयों, 13, 14 एवं 15 तारीख का जो बैसाखी का हमारा कार्यक्रम है, उसके अंदर 13 और 14 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है दिल्ली एम्स और ऋषिकेश एम्स के सहयोग से। उसमें आज भी हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी अभी इस मीटिंग से पहले, इसीलिए हम थोड़ा 5 मिनट लेट भी हुए। और उसमें हजारों हजार की तादाद में ब्लड डोनेशन देने के लिए सेवा दल, मानव सांस्कृतिक कार्यकर्ता, सभी प्रेमियों को जागरूक किया जा रहा है। मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार में पहुंचकर और 13 और 14 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप में अपना सहयोग दें और यूथ को ब्लड डोनेशन देने के लिए थोड़ा आप जागरूक करें। धन्यवाद। प्रेम से कंद भगवान की जय। हमारे दीनदयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति उत्तम सूचना देने के लिए। तो अभी हमारे आरती होगा। आरती के लिए मैं अंजिता लामा जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
रचती ओ माँ तुम सृष्टि रचती। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न करती। जय जगज्जननी माता तुम कृपा की सागर, तुम दया की मूर्ति ओ माँ तुम दया की मूर्ति। भक्तों की अवगुण को, दासों की अवगुण को दूर सदा करती। जय जगज्जननी माता तुम भक्ति वरदायिनी, तुम संकट हरती ओ माँ तुम संकट हरती। भक्त सदा तुम्हें प्यारे, दास सदा माँ को प्यारे, सदा रक्षा करती। जय जगज्जननी माता अतुलित तेज प्रकाशिनी, तुम तम को हरती ओ माँ तुम तम को हरती। काम क्रोध मद मत्सर, काम क्रोध मद मत्सर अरु संशय टरती। जय जगज्जननी माता तुझी लीला अपरम पारी, समझ नहीं आवे ओ माँ समझ नहीं आवे। शेष शारदा था के, शेष शारदा था के पार नहीं पावे। जय जगज्जननी माता गो विरल भक्ति दो चरणन सेवा माँ दो चरणन सेवा। जिन चरणों की सेवा माता चरणों की पूजा करी ऋषि मुनि देव। जय जगज्जननी माता जय जगज्जननी माता जय राजेश्वरी माता। शरण जो माँ तेरी आता, द्वार जो माँ तेरी आता, सुख शांति पाता। जय जगज्जननी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेव ने कीजिए, और नहीं कुछ चाहिए। निष्ठ
दीन चरण से। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। बार बार हर्ष देहु श्री रमन पद सरोज अन पाय भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मुहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से। आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ आप अपने सुधा समर्थ पतित पावन अहेतु की कृपा से मानव मात्र के प्रति विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत कर इससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाए धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। पूरी खाली आनंद कंद भगवान की जय।